चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो हिंदी का देख रहे थे उसी का आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी पर प्रश्न है दोस्तों, क्लास 12 हिंदी का। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे प्यारे साथियों। अगर ये 500 ऑब्जेक्टिव आपको करवा रहा हूँ, अगर इसको आप लोग पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट 365 दिन में, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे तो एक दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 365 दिन का आप लोग को मोहलत देते हैं। अगर इसमें आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए 50 नंबर जो हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए फिक्स हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहे हैं और पहले से आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और सही विद्यार्थी पैड कोर्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। चलिए, कहा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। देखो काफी आसान क्वेश्चन आया है। चलिए बहुत अच्छा। देखो आधे काल के कवि नहीं, भक्ति काल के नहीं, ऋतिक काल के। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल डेट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो बाल कृष्ण भट्ट डियर स्टूडेंट, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, 1800 200 कितना में हुआ था बताइए। 1844 इसमें जन्म हुआ था, 1914 इसमें इनका देहांत हुआ था। और दोस्तों ये आधुनिक काल के कवि हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर लगाना। तो कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष की दोस्तों रचना है, यानी कि उसने जो कहा था कहानी दोस्तों कब लिखी गई थी। तो याद रखिएगा 1915 में या 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी लिखा गया था। और इन्हें दोस्तों मील का पत्थर कहानी भी कहा जाता है, यानी कि उसने कहा था जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया दोस्तों। इस कहानी को मील का पत्थर कहानियों में माना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, यानी कि संपूर्ण क्रांति था ना डियर स्टूडेंट, उसके नारा देने वाला दोस्तों कौन थे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, लगाइए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार दोस्तों कौन है। चलिए नारा कौन दिए थे। चलिए बहुत अच्छा, जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों 1974 ईस्वी में दिया था दोस्तों। कौन देता तो 5 तारीख था, 5 जून 1974 में गांधी के मैदान में दोस्तों पटना में। तो याद रखिए बी नंबर हो जाएगा, जो संपूर्ण क्रांति दिया गया था पटना में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन लगाइए। कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। देखो अर्धनारीश्वर का मतलब आधा अंश शिव का, आधा अंग दोस्तों पार्वती का, यानी कि कल्पित रूप है दोस्तों शिव और शंकर का। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल दिनकर का दोस्तों है। दिनकर का जन्म आपको पता होना चाहिए आपका दोस्तों। इनका जन्म कितना हुआ 1908 ईस्वी में जन्म हुआ, 74 में इनका देहांत हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनकर जी की रचना है तो ए हो जाएगा अर्धनारीश्वर। चलिए रोज कहानी के नायिका आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, इसमें मालती होगी। कौन होगी मालती, जो है दोस्तों महेश्वर का पति है, जो कि गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता है, जो कि डॉक्टर है। तो रोज कहानी की जो नायिका है वो हमारे मालती जी हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो। और कहा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र के दोस्तों लेखक कौन है, यानी कि एक लेख और एक पत्र डियर स्टूडेंट किसके द्वारा लिखा गया। लगाइए इसका आंसर। चलिए बहुत ईजी है। देखो एक लेख और एक पत्र डियर स्टूडेंट्स, ये आपके भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सुखदेव नहीं होगा, नहीं बालकृष्ण भट्ट होगा, नहीं राजगुरु होगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हमारे भगत सिंह हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से आंसर लगाते जाइए और याद करते जाइए। और पता हो तो आंसर कमेंट कीजिए। इनमें से कौन सी रचना दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर की है। देखो कौन सी रचना है दोस्तों, वो जगदीश चंद्र माथुर की है। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा। देखो ओ सदनी रहा दोस्तों, ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। तो डेट मीन्स ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिपाही के माँ का रचनाकार कौन है। देखो सिपाही की जो माँ है दोस्तों, उनके जो रचनाकार हैं वो कौन है। चलिए बहुत अच्छा। देखो मोहन राकेश है दोस्तों, सिपाही के माँ के रचनाकार हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग चाहते हो 90% 95% लाना तो बिल्कुल पेड कोर्स में आपको ऐड होना चाहिए। पीडीएफ कोर्स अवश्य लेना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि हम आपको पूरे दोस्तों तैयारी करवाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर मेहनती है तो जरूर लीजिए, क्योंकि आपको टॉपर जरूर बनना चाहिए। चलो सिपाही के माँ के रचनाकार हमारे मोहन राकेश जी हो जाएंगे। डेट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जूठन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये आत्मकथा है। क्या है सर जी, आत्मकथा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आत्मकथा दोस्तों क्या है, जूठन जो है आपका आत्मकथा है। तो आपको याद रखना चाहिए ऑप्शन डी हो जाएगा आत्मकथा।
10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचनाकार कौन है। देखो हंसते हुए मेरा अकेलापन है दोस्तों मलियस के द्वारा लिखा गया, जिनका जन्म 1935 में हुआ था। और आपको ये पता होना चाहिए इसके दोस्तों जो विद्या की जो रचना है वो क्या है। चलो बिल्कुल बिल्कुल, देखो डायरी के अंतर्गत है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है वो डायरी है। देखो प्रेम के पीर, पीर माने क्या होता है, दर्द होता है। क्या होता है, दर्द होता है। यानी कि प्रेम के दर्द दोस्तों कवि कौन है, प्रेम के पीर कवि कौन है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सूरदास, जो कि मैं जायसी जी के सूरदास लगाओ पहले। देखो जायसी जो देंगे, क्योंकि देखो मैंने इसका लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ आपको बताया था डियर स्टूडेंट, जिसमें जायसी जी दोस्तों क्या है, इसमें दोस्तों इनके काव्य में प्रेम का पीर दोस्तों सभी लोगों ने प्रेम के पीड़ा का अनुभव किया। इनकी दोस्तों कविताओं में ऐसा रस है जायसी जी का। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं एजुकेशन लेक्चर कार्डवर्क चैप्टर लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ, तो आ जाएगा। तो याद रखना जायसी जी हो जाएंगे ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के कवि हैं। देखो सूरदास किसके कवि हैं, तो आपको पता होना चाहिए कृष्ण भक्त कवि हैं, जो कि आपको बताए हैं इस चैप्टर में दोस्तों। भोर होने की सूचना कृष्ण को दिया जाता है। तो सूरदास दोस्तों किस भाषा के कवि हैं, तो आपको बतलाना है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी ब्रज भाषा लग रहे हैं। बिल्कुल ये जो है दोस्तों ब्रज भाषा में लिखा गया है दोस्तों। ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि दोस्तों सूरदास किस भाषा में रचित है, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा। देखो 500 ऑब्जेक्टिव जो दे रहे हैं ना डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को अलग से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, हर साल लड़ जाता है, बस आप लोग देखते जाओ। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। देखो तुलसीदास डियर स्टूडेंट उनकी माता का नाम क्या था, हुलसीता है ना डियर स्टूडेंट, हुलसीता था। अब इनके दोस्तों बचपन का नाम आपको पता होना चाहिए, राम बोला क्या था बताइए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल राम बोला था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन में आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे। देखिए नावादास से दोस्तों उनके दीक्षा गुरु कौन थे, चलिए लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो स्वामी अग्रदास हैं दोस्तों, ये नावा जो हैं दोस्तों नावादास के दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य, चलिए ये नहीं होगा। चलो बहुत अच्छा, स्वामी अग्रदास है दोस्तों नावादास के दीक्षा गुरु हैं, तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। भूषण को किसकी उपाधि दी गई थी। देखिए भूषण था दोस्तों वो वीर राज के रीति काल के कविता, उनको दोस्तों कौन सी उपाधि दी गई थी, तो याद रखना राजा रुद्र शाह की उपाधि इनको दिया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा रुद्र शाह, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमुल कुलाहल कला में दोस्तों किनकी रचना है। देखो तुमुल कुलाहल कला है दोस्तों, इनकी जो रचना है वो कौन सी रचना है। देखो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा है, इनके द्वारा बहुत रचना लिखा गया, जैसे झरना हो गया, तुमुल कुलाहल कला हो गया, ऐसे बहुत रचना जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र वियोग किसकी रचना है। देखो पुत्र वियोग है दोस्तों, पुत्र वियोग मतलब क्या हो, पुत्र का दोस्तों क्या होगा, वियोग है, यानी कि असामयिक मृत्यु हो गया। तो ये जो लिखा गया दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, और इनके भी असामयिक मृत्यु हो जाता है अचानक से, जब कार दुर्घटना में दोस्तों वापस लौटते समय इनका जो होता है देहांत हो जाता है 1954 ईस्वी के आसपास में सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कार दुर्घटना में इनका भी देहांत हुआ था, और पुत्र भी हो गया वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही लिखा गया है। डेट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा तो कहा जाएगा कि दूसरे सप्ताह के प्रकाशन वर्ष क्या है। देखो दूसरा जो सप्ताह का डियर स्टूडेंट इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो कितना है, बिल्कुल 1951 दोस्तों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध का जन्मस्थल क्या कहलाता है। देखिए मुक्तिबोध डियर स्टूडेंट्स उनका जन्मस्थल आपका दोस्तों मध्य प्रदेश श्योपुर हो जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आपको क्लियर करते हुए चलना, एग्जाम एकदम भौकाल मचा देना। डेट मीन्स ऑप्शन ही हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। चलिए अधिनायक किन की रचना है। देखो अधिनायक है दोस्तों वो किन की रचना है, अधिनायक यानी कि दोस्तों रघुवीर सहाय, यानी कि दोस्तों रघुवीर, वीर लोग क्या होते हैं, नायक होते हैं, तो रघुवीर सहाय हो जाएंगे, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि अधिनायक के रचनाकार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्तालाप का संधि विच्छेद। देखो इसका आप लोग को दोस्तों क्लास लेकर आऊंगा जरूर, संधि विच्छेद का इतना आसान है, बहुत मजा आता है। देखो वार्ता जुर आलाप, आ जुर आ बराबर दोस्तों कौन सा संधि, तो ये आपका दोस्तों स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है, तो यह आ ही बनेगा। तो याद रखना वार्ता जुर आलाप बराबर वार्तालाप, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो नायक का संधि विच्छेद आपको कहना है। देखो नायक का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो देखो ने जोर आक या नए जोर आक, इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। उम्मीद है इसका आंसर आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि एक बार जब बतला दिया हूँ तो आपको याद रहने की जरूरत है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथियों, उसका ग्रामर का ट्रिक लाऊंगा, उसको आपको खाली देखना है, उसको भी। चलो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो ये थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बतलाते चलूं। अनुजोर एसन होता है, यहाँ पे पहला छुटिया अनुजोर एसन बराबर अन्वेषण होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उ जोर ए बराबर क्या बनता है? बे बनता है। उ जोर ए बराबर दोस्तों क्या बनता है? बा बनता है, तो ये ए है, तो ये क्या हुआ? अन्वेषण हो गया, यानी कि नू था ना दोस्तों, उ था, ए बना, तो ये मिलकर के बा बन गया। देखो बा लिखा हुआ है, और ए से दोस्तों क्या हो गया? ए हो गया, तो अन्वेषण हो गया। देखो समझते हुए पढ़ो, बी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उद्गम का देखो उत जोर गाम बराबर उद्गम हो गया। देखो मुझको अगर नहीं भी याद रहेगा ना ये ट्रिक, तो हमको पता है क्या हो आएगा, क्योंकि हिंदी एक हैबिचुअल लैंग्वेज है, जो कि आपको दोस्तों ऐसा बोल नहीं करा देता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। इसमें रटने वाले कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जोर गाम बराबर उद्गम हो जाता है। ता का दोस्तों किस में लोप हो जाता है? ता था दा में हो जाता है तीसरा रूप में, तो उत जोर गाम बराबर उद्गम, बी नंबर। निश्चल का संधि भी जो, तो देखो नेह जोर चाल हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग संधि है। नेह जोर चाल बराबर निश्चल, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलर क्लास कीजिएगा तो पूरा दिमाग में आपको सेट हो जाएगा कैसे क्या होता है। जो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय? देखो प्रत्यय क्या है? शब्द के लास्ट में लगता है। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के लास्ट में लगता है। तो लुटेरा, लूट आप लोग सुने होंगे, और इसमें आप लोग एरा लगा दीजिए। ये दोस्तों मूल शब्द हुआ लूट, और इसमें लगा हुआ है दोस्तों प्रत्यय एरा। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा तो इसके आगे कितना दोस्तों इस प्रकार से दिया गया, एगो दिया गया है, तो ये हर्षिकार वाला एरा होगा, तो बिन सी नंबर हो जाएगा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? देखो उपसर्ग उसको कहते हैं जिसके शब्द के पहले आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हाँ जी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखो आ हो जाएगा, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना आ हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार कौन सा है? देखो राजा का कुमार, जैसे राजकुमारी रहता तो राजा की कुमारी। अब अगर यहाँ पर रह गया राजकुमार तो राजा का कुमार, जिसमें कारक का लोप होगा वो दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। दैट पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए, बी नंबर में दिया गया तत्पुरुष समास, तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल रोटी। देखो जब दो जोड़ा जोड़ी रहे, जैसे माता पिता सीता राम, दाल भात सोना मोना, ये सब अगर रहेगा जो कि आप लोग जानते हो एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसमें क्या होता है? ऐसा में द्वंद्व समास हो जाता है। क्या हो जाता है सर जी? द्वंद्व समास, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम। अब कहोगे सर जी घनश्याम, तो घनश्याम तो कर्मधारय भी होता है। हाँ जी, जो होता है ये कर्मधारय, ये अपवाद में याद रखिएगा, कर्मधारय समास होता है घनश्याम। चौराहा, देखो जो संख्या बतलाएगा, देखो चौ मतलब क्या? चार राहों का मेल। जो चार राहों का मेल होता है संख्या बतला रहा है, तो आपको जो संख्या बतलाएगा उसको द्विगु समास टिक करना है, तो बी नंबर हो जाएगा। संख्या बतला था तो द्विगु समास। पीताम्बर में कौन सा समय? देखो पीताम्बर यानी कि पीताम्बर यानी कि कुछ अलग अर्थ निकला। पीताम्बर यानी कि देखिए पीताम्बर क्या वीआईपी में आता है, इसका कुछ अलग अर्थ निकलेगा अगर निकालिएगा तो बाहुव्रीहि समास। ऐसे क्वेश्चन का आंसर लगाना। पाए का दोस्तों पर्यायवाची क्या होगा? देखो पाए जो होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका जो पर्यायवाची जो होता है वो दूध होता है। क्या होता है सर जी? दूध होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुराग, देखो अनुराग का विलोम क्या होगा? तो इसका विराग हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, अनुराग का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो विराग हो जाएगा, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगाते जाइए। अर्थ शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? देखो अर्थ शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होगा मेरे प्यारे साथियों, उसका क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन ही मुझे लग रहा है गड़बड़ है। अर्थ शब्द का यहाँ पर कोई विपरीतार्थक शब्द करने से लिखेंगे जी। अर्थ शब्द का विपरीतार्थक इति हो सकता है, अगर अच्छा ना देखे, ये ना देखे, वो ना देखे, तो इति हो सकता है, जो कि लगभग कम ही समझिए, क्योंकि अर्थ शब्द कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना डियर, थोड़ा सा पेंडिंग में रहेंगे। अगर एग्जाम में अगर आ जाता है मान लीजिए, तो आप लोग इति लगाएगा, डी नंबर। चलो कृष्ण का विलोम आपको पता है दोस्तों शुक्ल, यानी कि शुक्ल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? काला। और काला का संबंध कृष्ण से है, तो याद रखिएगा शुक्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? देखो अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा?
बिल्कुल याद रखिएगा, जंगम होता है, जंगल नहीं जंगम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आपको पता है कि नर का नारी, पुरुष का स्त्री, है ना जी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति का विलोम शब्द जो होता है दोस्तों वो निंदा करना होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए संध्या का विलोम आपको बतलाना है। देखो संध्या का मतलब शाम, संध्या का मतलब खोजोगे प्रभात माने सुबह, तो संध्या का प्रातः भी होता है जिसे हम लोग प्रभात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभात भी कहते हैं संध्या का, ठीक ना डियर स्टूडेंट। प्रभात माने सुबह, तो इसको हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में कहते हैं प्रातः। जैसे संध्या हुआ माने शाम हुआ, प्रातः माने क्या हुआ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल बिल्कुल एकदम लगाते जाइए इसी प्रकार से, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का उपासक दोस्तों आपका शैव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शिव का उपासक जो होता है वो शैव कहलाता है, तो दैट मीन्स आपको याद रखना है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों स्वावलंबी होना, यानी कि अपने पर निर्भर होना। चलो स्वावलंबी, चलो आसमान टूटना, मतलब समझते हो ना कि आसमान टूट गया ना, कहते हैं कि कोई मुसीबत आ जाता है। जैसे देखिए अचानक से मुसीबत आना जो होता है आसमान टूटने के बराबर होता है। अचानक से मतलब समझ लो, अचानक से कोई काम होता है तो क्या होता है? मुसीबत नहीं कहते हैं। तो आसमान टूट गया, अचानक मुसीबत आ गया, बी नंबर इज राइट। देखो घाट घाट का पानी पीना, पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का दोस्तों जो अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना, तो याद रखिएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो त्राही त्राही करना, क्या करना? त्राही त्राही करना, बताइए मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा बहुत दुखी होना, ऑप्शन ए होना। त्राही त्राही करना नहीं, कोरोना में देखे थे त्राही त्राही हो गया था ऑक्सीजन के लिए, बहुत दुख की समय था वहाँ पर, ठीक है ना डियर। कोरोना काल याद कीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मार हो गया था। चलिए स्वर्ण का विशेषण बताइए। देखो स्वर्ण का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? स्वर्णिम होता है। ये तो आसान है, हर विद्यार्थियों को जानना चाहिए, है कि नहीं जी, बी नंबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगत का विशेषण क्या होगा? देखो जंगत, जंगत का मतलब जगदीश लगाइए, ऑप्शन बी हो जाएगा। जगत होना चाहिए, जंगत नहीं, जगत होना चाहिए, जगत का जगदीश। चलिए दिन का विशेषण आपको पता है कि दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आप लोग न्यूज़ पर पढ़ते हो, तो वो क्या है दोस्तों? दैनिक मतलब क्या हुआ? विशेषण उसमें बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है, तो दैनिक कहते हैं उसी को, तो दैनिक हो जाएगा। और क्या? भारत का पूछता तो भारतीय नहीं बोलते हैं, बिहार का पूछेगा तो बिहारियों, ऐसे। चलिए अरण्य का समानार्थी शब्द, समानार्थी का मतलब दोस्तों पर्यायवाची देख लो, यहाँ पर संबोल भी दे दिया गया है। अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल, क्या होता है? चलिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल विपिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तलवार शब्द का विलोम क्या होगा? तलवार 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 सहायक। चलिए जो विद्यार्थी पैड कोर्स लेना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, कहोगे सर जी आपको क्यों कहते हो लेने के लिए? देखो आपको टॉपर हमको बनाना, हमको चाहिए टॉपर। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेहनत करके हम भी टॉपर लिस्ट में आएँ, तो इस नंबर पर पीडीएफ के लिए अपना नाम देखिए, आपका नाम दे देना है, आपको वहाँ पर मैसेज कीजिएगा तो आपको वहाँ से डेमो सेंड किया जाएगा, फिर उसके ज़रिए आप लोग पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, फिर तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखो आजकल तो सही विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं, फर्स्ट डिवीज़न का वैल्यू नहीं दीजिए। आप लोग सोचिए कि 400 से 450 में 450 से टॉपर लिस्ट में कैसे आया जाए, क्योंकि इतना आसान पैटर्न है कि आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार पैसा देगी आगे पढ़ाई करने के लिए बेहतर अंक से प्राप्त छात्रों को, ठीक ना डियर स्टूडेंट। मेहनत कीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोग मेहनत तो करके देखिए एक बार, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।